दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए हर रोज की तरह आज फिर आपको दिखाते हैं ये धार्मिक कथा। माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक ज्वाला देवी का मंदिर भारतीय राज्य हिमाचल के कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ माता की जीभ घिरी थी, इसीलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। हालांकि इस मंदिर की एक और कथा है जो इंद्र की पत्नी सांची से जुड़ी हुई है, तो आइए जानते हैं। इस मंदिर में माता के मूर्ति रूप की नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है, जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित है। कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गोरखनाथ जी ने। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक मानी जाती है। मंदिर के थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यहाँ भव्य मंदिर बनवाया था। बाद में इस स्थान की खोज पांडवों ने की थी। इसके बाद यहाँ पर गोरखनाथ ने घोर तपस्या करके माता से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त किया। सन 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने करवाया था। ज्वाला रूप में माता ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाला के बीच स्थित है उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं आंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी की ज्योति ज्वाला माता से संबंधित गोरखनाथ की कथा इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। कथा है कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करता था। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गईं और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने गए गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। तब से ही माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौटकर आ जाएंगे, तब तक यह ज्वाला यूं ही जलती रहेगी। गोरख डिब्बी ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है। यहाँ एक कुंड में पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। अकबर खत्म करना चाहता था यह स्थान। तुर्की के अकबर ने ली माता की परीक्षा। कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहां जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो भी लोग हैं वह सभी माता के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? तब भक्त ध्यानु ने कहा कि वह संसार की जननी और जगत का पालन करने वाली हैं। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में वह यकीन के काबिल है तो तुम्हारी इज्जत जरूर रखेंगी, लेकिन यदि वह यकीन के काबिल नहीं है तो फिर उसकी इबादत का क्या मतलब? ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी जाती है। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा।
स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलवाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, लेकिन तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने वहां 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया वह छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। सची की तप भूमि। सची सकंद पुराण के पुलोमा पुत्री सची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। सकंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री सची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वालपा धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। मां पार्वती ने साची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और सची की मनोकामना पूर्ण की। जहां मां ने दर्शन दिए थे वह स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, जहां माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है। देवी सची को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी देवी सची ने अपने पति इंद्र के हाथ में ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। रक्षा सूत्र बंधवाकर जब इंद्र ने युद्ध किया तो वह विजयी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि तभी से रक्षा बंधन का यह पर्व शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये था माँ ज्वाला देवी की कहानी जो मैंने आज के एपिसोड में बताया। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आज की धार्मिक कथा। कल फिर नई कथा के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।